हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बस की सैर। वल्लीकानन। नाम तो उसका था वल्लीमा, पर उसको सब वल्ली ही कहते थे। उम्र उसकी केवल 8 वर्ष की ही थी। उसके मन में सदा ही हर बात को जानने और समझने की इच्छा रहती थी। खेल कूद में उसका कोई साथी नहीं था। वह आमतौर से अकेली ही थी। काम उसे कुछ था नहीं, इसीलिए दिन भर वो घर की दहलीज पर खड़ी रहती और देखती रहती कि सड़क पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आदि आदि। चूंकि वो अकेली थी, दोस्त सहेली कोई थी नहीं, खेल क्या खेले। अकेले में कोई खेल भी तो नहीं होता। बस घर की दहलीज पर ही खड़े रहो और जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसी का आनंद लो, यही काम था उसे। इसमें नए नए अनुभव मिलते, नई नई घटनाएं देखती। कभी कभी ये अनुभव और घटनाएं अजीबोगरीब हुआ करती। एक बार एक विदेशी सिपाही उसकी गली से जा रहा था। जब वो उसके घर के नजदीक आया, उसे वो बहुत अच्छा लगा। उसका सुंदर रूप रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, रौबीला चेहरा, सुंदर कपड़े, हर तरह से देखने में वो अच्छा लग रहा था। उसके रौबीले चेहरे को देखकर कुछ बच्चे ही नहीं वरन बड़े भी डर गए, क्योंकि उसके आने पर सब अपने अपने घरों में घुस गए। लेकिन वल्ली वो नहीं डरी। वो अपने दरवाजे पर ही खड़ी रही। जब वो सिपाही नजदीक आया, वल्ली ने अपने दोनों पैरों की एड़ियां मिलाकर खटाक से सैनिक अंदाज में सैल्यूट किया। सिपाही बहुत खुश हुआ। वो रुका, वल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराया और पास आकर उसने भी वल्ली को गुड मॉर्निंग कहा। वल्ली भी खुश हो गई। सिपाही अपने रास्ते पर चल दिया। वल्ली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने आज एक रौबीले सिपाही से बात जो की थी, आस पड़ोस में जाकर वो सबको बताने लगी। पड़ोस के सभी लोग उसकी चर्चा करने लगे। कोई कहता, देखो कितनी बहादुर लड़की है। दूसरा कहता, हाँ, एक अनजान सिपाही से आज इसने बात की। जहां देखो यही चर्चा। वल्ली को एकदम महसूस हुआ कि अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो गई है। सब उसकी तारीफ जो कर रहे थे। वल्ली का घर गली में था। गली में भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, पर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल सुनसान ही रहता हो। वल्ली देखती कि पड़ोस वाले ताऊजी बाजार जा रहे हैं। कभी देखती कि कोने के मकान वाले दादाजी कुछ खरीदारी करके धीरे धीरे आ रहे हैं। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति भी गली में निकल आता था। जब कोई बैलगाड़ी उधर से गुजरती तो उसके पहियों की चर्र चर्र चू चू की आवाज आती। बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ती। कभी कभी वल्ली देखती कि एक कुत्ता इधर से उधर भागकर गली के दूसरी तरफ निकल गया। भागने से लगता कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है। उधर जाकर अचानक वो रुकता, इधर उधर सूंघता, टांग उठाता और गली के पार लगे पौधे पर पेशाब कर देता। इसके बाद वो फिर उसी तरफ भागकर वापस अपनी जगह लौटता, जैसे वो वहां कुछ भूली हुई चीज उठाने जा रहा हो। कभी कभी गली में भिखारी भी दिखाई दे जाता था। फेरी वाले तो अक्सर आते ही रहते थे। कहने का अर्थ यह कि गली में सदा कुछ न कुछ होता ही रहता था, जिसमें वल्ली का मन लगा रहता था। वल्ली को सबसे अच्छा लगता था आती जाती बस को देखना। उसके गांव से शहर तक आने जाने के लिए केवल एक बस ही थी। यह बस हर 1 घंटे के बाद गली से निकलती, एक बार शहर जाते हुए और एक बार आते हुए। बस में हर बार नई सवारियां होती। आती जाती बस को देखना वल्ली को बहुत अच्छा लगता। बस को आते जाते रोज देखते देखते वल्ली के मन में भी धीरे धीरे बस की सवारी करने की इच्छा उठी। वो सोचने लगी, बस में बैठकर देखना चाहिए, चाहे एक ही बार क्यों ना हो। जब जब वो बस को आते जाते देखती, बस में बैठने की उसकी इच्छा और अधिक बढ़ती जाती। जब भी बस गली के कोने पर रुकती और उसमें से सवारियां उतरती चढ़ती,
वल्ली उन्हें टुकुर टुकुर देखती। सवारियों के चेहरे उसके मन में आते रहते, उन्हीं के बारे में सोचती। हर समय बस का ख्याल, उसमें चढ़ने की इच्छा। कभी कभी गली का कोई उसका हम उम्र बस में चढ़कर शहर जाता। लौटकर आने पर जब वह शहर या बस के बारे में किसी को बताता तो वह मन ही मन जल भुन जाती, अंदर ही अंदर कह उठती, घमंडी कहीं का। वैसे वल्ली को या उसके किसी साथी को घमंडी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था, पर इतना जरूर था कि यह शब्द अच्छे आदमी के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। दिन बीतते गए, कुछ महीने भी बीत गए। वल्ली सदा अपने पड़ोसियों से मिलने की कोशिश करती जो बस से शहर आते जाते थे। उनसे अनेक तरह के सवाल पूछती, शहर के बारे में जानकारी हासिल करती, बस के बारे में पूछती। इस तरह से उसे मालूम हो गया कि शहर उसके गांव से 6 मील दूर है। बस में एक तरफ का किराया 30 पैसे था। एक दिन वल्ली ने किसी से सुना कि किराया तो मामूली ही है, सिर्फ 30 ही पैसे। वल्ली को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसके लिए 30 पैसे कोई मामूली रकम नहीं थी। उसने सोचा यदि वो पूरे महीने भी 30 पैसे जोड़ ले तो उसके लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। शहर तक जाने में बस को 45 मिनट का समय लगता था। उसने हिसाब लगाया, यदि बस में बैठकर शहर जाएं और वहां उतरे नहीं तो बस में बैठकर वापस आ सकती है। 30 पैसे आने और 30 पैसे जाने के, कुल 60 पैसे। अगर दोपहर में 1 बजे की बस से जाए तो वो शहर पहुंचेगी 1:45 बजे और फिर लौटने के 45 मिनट, इस तरह 2:30 बजे तक घर वापस। बस इसी तरह वो हिसाब लगाती रही, आने जाने का समय, किराया जोड़ती रही, सोचती रही किस दिन चलूं, कैसे क्या किया जाए। आखिरकार वो दिन आ ही पहुंचा। एक दिन दोपहर को जब बस गांव से शहर जा रही थी और गली से निकलकर सड़क पर मुड़ने ही वाली थी कि आवाज आई, बस रोको, बस रोको। ड्राइवर ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची सड़क पर खड़ी अपने छोटे छोटे हाथ हिला रही है। बस की चाल धीमी हुई। कंडक्टर ने वल्ली को देखा और आश्चर्य से बोला, अच्छा, आज आप भी जा रही हैं? कंडक्टर वल्ली को रोज दहलीज पर ही खड़ा देखता था। हाँ, मुझे जरा शहर तक जाना है, वल्ली ने उत्तर दिया। मेरे पास पैसे हैं। बाहर खड़े खड़े ही उसने अपने पैसे भी दिखाए। ठीक है, पहले बस में चढ़ तो जाओ, कहकर कंडक्टर ने वल्ली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चिंता ना करो, मैं खुद चढ़ जाऊंगी, आपकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं। कंडक्टर जरा मजाकिया किस्म का आदमी था, हर समय हंसता हंसाता रहता। वो बोला, अरे, मेम साहब नाराज नहीं होना, देखो सबसे आगे सामने वाली सीट खाली है, वहीं चले जाओ। अरे भाई, रास्ता देना, सभी लोग एक तरफ हो जाओ, मेम साहब आ रही हैं। दोपहर का समय था, इसलिए बस में केवल 6-7 ही सवारियां थीं। वो सब वल्ली को देखने लगे। कंडक्टर की बात पर उनको हंसी भी आई। वल्ली थोड़ा शर्मा गई। बिना किसी की तरफ देखे वो सीधी जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। मेम साहब चले, हंसते हुए कंडक्टर फिर बोला। कहते ही उसने सीटी बजा दी और बस घर घर करके चल दी। बस बिल्कुल नई थी, उस पर नया नया रोगन किया गया था, चमकदार सफेद रोगन, उसके चारों तरफ हरे रंग की पट्टियां। बस के अंदर भी सफेद चांदी की तरह चमकते डंडे। जहां वल्ली बैठी थी उसके सामने ड्राइवर के शीशे के ऊपर एक सुंदर दीवार घड़ी लगी हुई थी। बैठने की सीटें भी काफी आरामदायक और मुलायम थीं। वल्ली बस के अंदर की हर चीज को देख रही थी, पर जब उसने बाहर देखने को बाईं तरफ खिड़की की तरफ सिर घुमाया तो उसे लगा कि वो कुछ भी नहीं देख सकती। खिड़की के शीशे के नीचे नीचे बस से बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। उसने एक उपाय ढूंढा।
वो सीट पर खड़ी हो गई और शीशे से बाहर देखने लगी। बस अब एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी। बाईं तरफ नहर, नहर के बाद दूर लंबे लंबे ताड़ के पेड़, हरियाले मैदान, पहाड़ियां और अंत में नीला आकाश। दाईं तरफ गहरी खाई सी थी। उसके बाद हरे भरे लहलहाते खेत। जहां तक भी दिखाई पड़ता यही सब था। कितना अच्छा लग रहा था। अचानक वल्ली को एक आवाज सुनाई दी। सुनो, ए बच्ची, बैठ जाओ, इस तरह सीट पर खड़े नहीं होते। वो चकराई, सीट पर बैठ गई और चारों तरफ देखा कि कौन बोला था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो वास्तव में वल्ली को सीट पर खड़ा देखकर चिंतित हो गया था। लेकिन वल्ली को उसका बोलना अच्छा नहीं लगा। यहाँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है, मैं भी औरों की तरह पूरे 30 पैसे देकर जा रही हूँ और पूरा टिकट खरीदा है, वल्ली ने कहा। कंडक्टर फिर बोला। उसने बूढ़े आदमी से कहा, देखिए साहब, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये तो मेम साहब है। आप क्या सोचते हैं, क्या कोई छोटी बच्ची पूरे 30 पैसे देगी और शहर तक अकेले सफर करेगी? वल्ली ने गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं मेम साहब नहीं हूं, याद है अभी तक तुमने मुझे टिकट भी नहीं दिया है। कंडक्टर ने वल्ली की नकल करते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ याद है, और हंस पड़ा। बस की सारी सवारियां भी कंडक्टर के साथ हंसी। वल्ली ने भी धीरे धीरे उनके साथ हंसना शुरू किया। कंडक्टर वल्ली के पास आया, टिकट काटा और उसने वल्ली को दिया। हाँ, तुमने पूरी सीट का टिकट लिया है ना, अब जरा आराम से अपनी सीट पर बैठ जाओ, वो बोला। क्योंकि मैं चाहती हूं, वल्ली ने कहा और फिर खड़ी हो गई। लेकिन तुम अगर इस तरह बार बार खड़ी हो जाओगी तो गिर जाओगी, और जब बस किसी मोड़ से मुड़ेगी तुम्हें उस वक्त चोट लग सकती है। इसीलिए बेटी, मैं तुम्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। वल्ली ने नाराज होकर कहा, मैंने कहा ना, मैं बच्ची नहीं हूं, पूरे 8 वर्ष की हो गई हूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो 8 वर्ष की हो गई हो। बस रुकी, कुछ नई सवारियां चढ़ीं और कंडक्टर फिर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। सवारियों के आने से वल्ली को डर हुआ कि कहीं कोई उसकी सीट पर आकर बैठ जाए तो। वो अपनी सीट पर बैठ गई। इतने में ही एक बुढ़िया आई और वल्ली के पास वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चली, बुढ़िया ने उससे पूछा, बेटी, तुम क्या अकेली जा रही हो? वल्ली को बुढ़िया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बड़े बड़े कान, उनमें लंबे लंबे छेद, उन छेदों में लटकते गोल गोल बाले। बुढ़िया पान खा रही थी। वल्ली को सुपारी चबाने की आवाज और पान की खुशबू आ रही थी। बुढ़िया के होंठ भी पान की लाली से चमक रहे थे। वल्ली को लग रहा था कि उसके होंठों से पान की पीक अब गिरी। उस बुढ़िया से कौन बात करे, उसने सोचा और बेरुखेपन से फिर कह दिया, हाँ, मैं अकेली हूं, मैंने अपना टिकट ले रखा है। हाँ माँ जी, ये मेम साहब आज शहर जा रही हैं, 30 पैसे का पूरा टिकट ले रखा है इन्होंने, कंडक्टर अपनी जगह पर बैठा बैठा बोला। तुम अपना काम करो, वल्ली ने कहा। कहकर वो हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंसा। लेकिन बुढ़िया मुंह से पान की लार टपकाते हुए बोली, ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं। तुम्हें क्या मालूम है शहर में कहाँ जाना है? मोहल्ला, मकान, नंबर, गली वगैरह कुछ तो मालूम होना चाहिए। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे सब मालूम है, कहकर वल्ली ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया और बाहर देखने लगी। वल्ली के जीवन का पहला बस का सफर। कितनी सावधानी बरती थी उसने इसकी तैयारी में। पूरी स्कीम बनाने में ही उसे कितना परिश्रम करना पड़ा था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जेब खर्च उसे मिलता था, सारा का सारा उसने जोड़ लिया था। मन में कभी पिपरमिंट गोलियां लेने की इच्छा होती, कभी गुब्बारे,
कभी झुनझुना, कोई खिलौना, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। इस तरह उसने 60 पैसे जोड़ ही लिए थे। उस दिन गांव में मेला भरा था। उसका कितना मन था झूला झूलने का। उसकी जेब में पैसे भी थे, पर उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबा कर रखा और पैसे बचाए। जब उसके पास सफर के लायक पैसे हो गए तो दूसरी परेशानी आई। माँ को बिना बताए घर से कैसे जाए? इसका भी उसने हल ढूंढ लिया। दोपहर में खाना खाकर माँ 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी और यह समय था जब वह अक्सर अपने घर की दहलीज पर खड़ी होती थी। कभी कभी वो गांव का एक आध चक्कर भी लगा आती थी। इसी समय का उपयोग वो आज बस के सफर के लिए कर रही थी। बस चली जा रही थी लंबे चौड़े मैदानों में से होकर। कहीं कहीं रास्ते पर एक आध छोटी छोटी झोपड़ी नजर आ जाती, कहीं कोई इक्का दुक्का दुकान। कभी सामने से आती कोई बस या ट्रक आता हुआ दिखाई देता। जब तक कि वह बस या ट्रक के पास से बिल्कुल निकल नहीं जाता, ऐसा लगता कि हमारी बस के ऊपर ही चढ़ा जा रहा हो। कभी कभी कोई पैदल यात्री सड़क के उस पार जाता दिखाई देता। ये सब कुछ देख देख कर वल्ली बहुत खुश हो रही थी। चलती बस से देखने में लगता कि पेड़ एक लंबी कतार बनाकर बस की तरफ भागे चले जा रहे हैं, और जैसे ही उन पेड़ों के पास पहुंचती वो सब निराश होकर एक तरफ खड़े हो जाते थे। इसके बाद दिखाई पड़ता कि वो सब पीछे की तरफ भागे जा रहे हों। अचानक वल्ली खुशी से नाच उठी। एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ को हवा में ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के आगे सीधी भागी जा रही थी। बस की रफ्तार कुछ धीमी हुई। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन जितना ही वो हॉर्न बजाता गाय उतनी ही डर जाती और अधिक तेजी से भागती, सीधे बस के आगे ही आगे। वल्ली खुश हो रही थी। वो गाय को भागते देख रही थी और खुशी से हंस रही थी। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। ए मेम साहब, बहुत हंस चुकी हो, कुछ कल के लिए भी रख लो, कंडक्टर ने कहा। आखिरकार गाय सड़क से हट गई। इसके बाद आया रेल का फाटक। बस रुक गई। दूर, बहुत दूर एक रेलगाड़ी आती दिखाई दे रही थी। इतनी दूर जैसे एक छोटा सा काला काला निशान हो। धीरे धीरे वो साफ नजर आने लगी और पास आते आते एक पूरी गाड़ी दिखाई दी। उसकी गति और उसका शोर इतना अधिक था जैसे सारे वातावरण को ही उसने हिला कर रख दिया हो। वल्ली को एक बार की लगा कि उसकी बस भी हिल रही हो। गाड़ी के जाते ही फाटक खुला और बस चल पड़ी। इसके बाद आया एक बाजार, छोटा सा, जिसमें थोड़ी भीड़ भाड़। बाजार में से होकर बस एक खुली बड़ी सड़क पर आ गई। वहां भी बाजार था, पर यह खुला खुला, बड़ी बड़ी दुकानें, उन पर सजा हुआ सामान। वल्ली यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कितनी सजी सुंदर चमकती दुकानें, इन पर लोग बाग क्या खरीद रहे हैं, वो तो जैसे अवाक रह गई। इसके बाद आई वो जगह जहां बस को रुकना था। सभी सवारियां उतरी, पर वल्ली वो नहीं उतरी। ए मेम साहब, तुम्हें उतरना नहीं, कंडक्टर ने कहा। 30 पैसे में तुम यहीं तक आ सकती थी। वल्ली ने कहा, नहीं, मुझे नहीं उतरना, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। उसने फौरन अपनी जेब से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दिए। क्यों, उतरना क्यों नहीं? नहीं, कोई विशेष बात नहीं, मुझे तो केवल बस की सवारी करनी थी और कुछ नहीं। अब जब तुम यहां तक आई ही हो, जरा नीचे उतरो, घूमो फिरो, इधर उधर देखो, कहाँ क्या है। अकेले ही? नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। वल्ली की बातों में कंडक्टर को बहुत आनंद आ रहा था। उसने पूछा, बस में अकेले आते वक्त क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? नहीं, उसमें कोई डर नहीं लगा, उसने उत्तर दिया। तो फिर नीचे उतरो, सामान की दुकान तक जाओ, कुछ घूमो फिरो, खाओ पियो,
इसमें डरने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ तुम्हारे खाने पीने के लिए ले आता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तुम मेरा टिकट दे दो, सिर्फ टिकट। तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं होगा, खाने पीने का सामान मैं ही लाऊंगा अपनी तरफ से। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा। कंडक्टर अपने कंधे को उचका कर चल दिया। वो नीचे आ गया। वल्ली वहीं बैठी इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही बस के चलने का समय हो गया। इस बार सवारियां कम ही थीं। कंडक्टर वल्ली के पास आया। टिकट देते हुए उसने फिर पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होगी? नहीं, मुझे कोई नहीं खोज रहा होगा। बस चल दी। लौटते वक्त वही सब दृश्य। वल्ली को इस बार भी उतना ही अच्छा लगा जितना उसे जाते समय लगा था। लेकिन तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक छोटी सी गाय मरी हुई पड़ी है। लगता था जैसे वो किसी तेज ट्रक से टकरा गई थी। क्या ये वही गाय थी जो जाते समय हमारी बस के आगे आगे भाग रही थी? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। वल्ली को बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर पहले यही गाय कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही थी, अब एकदम बेजान हो गई थी। उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो गई थी। अब तो वह बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। टांगें खुली, मुंह एक तरफ को, आंखें पथराई हुई, चारों तरफ खून ही खून। सब कुछ डरावना सा लग रहा था। बस चलती रही। वल्ली के मन में गाय की तस्वीर घूमती रही। मरी हुई गाय भयानक डरावने रूप में। उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। वह सीट पर बैठ गई, एकदम चिपक कर, उदास उदास। बस गांव में पहुंच गई। 3:40 हो गए थे। बस की सवारियां उतरी। वल्ली ने भी ऊपर से नीचे तक खुद को देखा। उतरते उतरते कंडक्टर से बोली, अच्छा अच्छा, फिर मिलेंगे। कंडक्टर ने हंसकर उत्तर दिया, ठीक है मेम साहब, जब भी बस की सवारी करनी हो बेहिचक आ जाना, और हाँ, किराया लाना नहीं भूलना। वल्ली हंसी, कूदकर बस से उतर गई। भागकर सीधी अपने घर गई। जैसे ही घर में घुसी, उसने देखा माँ सोकर भी उठ गई है और पड़ोस वाली चाची से बात कर रही है। यह चाची चटर चटर कर बहुत ज्यादा बोलती थी, कभी चुप नहीं होती थी। बस एक बार शुरू होने की देर थी। वल्ली को देखते ही चाची ने कहा, तुम कहाँ थी? उनका पूछने का ढंग कुछ ऐसा था जैसे उन्होंने खामखा पूछा है, क्योंकि उनको उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। वल्ली ने उत्तर नहीं दिया, वरन वो धीरे से मुस्कुरा दी। माँ और चाची अपनी बातचीत में लगी रहीं। हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं। हमारे आसपास और इस पूरी दुनिया में इतना कुछ है, सबको जानना और समझना बहुत मुश्किल है, माँ चाची से कह रही थी। और जब हम किसी के बारे में जानते भी हैं तो भी हम उसको पूरी तरह नहीं समझ सकते। हाँ, आपने ठीक कहा, वल्ली बोल पड़ी। क्या? तुम कुछ बोली? माँ ने वल्ली से पूछा। हाँ माँ, मैं कह रही थी कि आप ठीक कह रही हैं। मैं भी यही मानती हूँ। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम पूरी तरह जान ही नहीं सकते, वल्ली ने उत्तर दिया। देखो क्या बित्ती सी लड़की, चाची बोली, और हमारी बातचीत में अपनी टांग गड़ा रही है जैसे दादी हो। वल्ली अपने मन ही मन मुस्कुराई और वहां से हट गई। वह अपनी मुस्कुराहट माँ और चाची को नहीं